हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम 2024 बिल्कुल सामने है और अभी तक अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की सारी पोयम मैं आपको 1 to 1 करके कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आप सारे पोयम को 1 by 1 करके उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपने अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ आपको अपने बोर्ड एग्जाम में किसी भी पोयम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप किसी भी पोयम का कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप पूरा ध्यान से देखिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपके बुक की फर्स्ट पोयम। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे और उनकी ये पोयम है जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो हम लोग चलते हैं और एक एक लाइन इसकी पढ़ते हैं और आपको मैं समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो ये जो पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इस पोयम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें दो बातें मेन समझाई हैं। पहला तो ये समझाया है कि हमें किसी अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए और दूसरी बात समझाई है कि हमें अपने टारगेट को लेकर फोकस्ड होना चाहिए, हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पहले इसको एक एक लाइन पढ़ते हैं फिर समझते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पोएम की पहली लाइन है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। पोएट यहाँ समझाना चाहते हैं, इस पोएम का बैकग्राउंड ये है कि एक दिन की बात है, पोएट अपने घर से निकल के कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक कौवा था और जैसे ही वो पोएट जो है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जैसे ही पोएट उस पेड़ के करीब से गुजरते हैं, एक कौवा एक क्रो उस पेड़ पर आके बैठता है और जैसे वो उस पर बैठता है तो उसके बैठने से पेड़ की जो टहनियां हैं, उसकी जो ब्रांचेस जो थोड़ी बहुत हिलती हैं, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो जैसे वो कौवा आके उस पर बैठता है वैसे ही जो उस पे जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। यहाँ डस्ट का मतलब, धूल का मतलब छोटे छोटे बहुत ही बुरादे टाइप के बिल्कुल महीन जो बर्फ के हिस्से हो जाते हैं उसको डस्ट बोलते हैं, उसको स्नो की डस्ट बोलते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की जो डस्ट है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, वो एक हेमलॉक नाम का ट्री है जिसपे कौवा आके बैठता है, उस ट्री से वो जो डस्ट की जो डस्ट है आइस की, वो इनके कांधों पर आकर गिरती है। द वे अ क्रो, फिर से हम लोग समझ लेते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जैसे एक कौवा आके किसी पेड़ पर आगे बैठता है तो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ की डस्ट थी वो इनके कांधों पर आकर गिरती है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज। अब सेकंड स्टेज देखते हैं। पोएट बोलना चाहते हैं हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो जैसे वो मुझ पे गिरती है मेरा मूड जो पहले से खराब था, पोएट जब घर से निकले थे तो उनका मूड किसी मामले में अच्छा नहीं था, कुछ खराब था मूड उनका। पोएट कहते हैं कि द हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो जैसे वो मुझ पे गिरती है मेरा मूड पहले से बेहतर हो जाता है, मैं उसको और बेहतर ढंग से फील करने लगता हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। एंड सेव्ड, और इस इवेंट ने, ये जो इवेंट हुआ है कि बर्फ के कुछ हिस्से मुझ पे गिरे हैं, एंड सेव्ड माय सम, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रीम्ड, और इस घटना ने मेरा जब मूड अच्छा हो गया तो इसकी वजह से सेव्ड सम पार्ट, मेरे कुछ हिस्से बच गए। कौन से हिस्से बच गए? ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, मेरे दिन के वो हिस्से बच गए जो दिन का हिस्सा मैं अपने खराब मूड की वजह से खराब कर देने वाला था, उसको मैं यूज नहीं करने वाला था, उसका मैं सही इस्तेमाल नहीं करने वाला था, किसी क्रिएटिव काम में उसको नहीं लगाने वाला था। अब वो मेरा मूड ठीक हो गया है जिसकी वजह से मैं अपने बचे हुए दिन का टाइम किसी अच्छे क्रिएटिव काम में लगा सकता हूँ, किसी अच्छे काम में लगा सकता हूँ। इस तरह से पोएट हमें बताना चाहते हैं कि इस हेमलॉक ट्री से जो स्नो डस्ट उनके ऊपर गिरी है, इसकी वजह से उनका जो दिन खराब जाने वाला था वो अब खराब नहीं जाएगा और बेहतर हो गया है, क्योंकि अब उनके ऊपर बर्फ गिरने की वजह से जो पहले उनका मूड गड़बड़ था, खराब था, वो बेहतर हो गया है। अब वो अपने दिन को और अच्छा यूज कर पाएंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, कुछ अच्छा उसका रिजल्ट ला पाएंगे। इसलिए पोएट हमें बताना चाहते हैं कि ये घटना मेरे लिए बहुत अच्छी हुई। यानी पोएट इस तरह से इस पोएम के जरिए जो एक मान्यता है, एक ट्रेडिशन है लोगों का कि हाँ हेमलॉक ट्री अच्छा नहीं माना जाता है और वो एक अपशकुन है, इस अपशकुन को भी दूर करना चाहते हैं, इससे भी लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, इससे लोगों को फ्री करना चाहते हैं। और साथ ही वो ये भी बताना चाहते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आप अपने टारगेट को मत छोड़िए, आप अपने टारगेट कभी इग्नोर मत करिए। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका काम है, जिस काम के लिए आप हैं, उस काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड रहिए। और यही बात हमें ये पोएम समझाना चाह रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पोएम का एंड होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि आप कभी किसी अंधविश्वास में पड़ के अपने किसी काम को छोड़िए मत।
और इस पूरी पोएम के एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं आपके सामने सेंट्रल आइडिया की पूरी नोट्स दे रहा हूँ। आप आराम से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से वीडियो रोक के इसको समझ लीजिए और इस तरह से आपकी ये पोएम 10 ऑफ स्नो यहाँ पर कंप्लीट होती है।